Hello student. So today we are going to discuss Roman number which is very important. तो आप देखेंगे आज हम देखेंगे रोमन नंबर जो कि आपके क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ हर जगह देखने को मिलता है और बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में और कम से कम समय में इस तरीके से रोमन नंबर को समझेंगे कि आप फिर कभी रोमन नंबर भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये इसमें जो लेटर्स यूज होते हैं वो हमको समझना है। सबसे पहला होता है आई, इसको हम बोलते हैं 1। ठीक है, दूसरा होता है वी, इसको हम बोलते हैं 5। थर्ड वन इज एक्स विच इज इक्वल्स टू 10। और ये एल जो होता है हमारे पास ये क्या होता है 50। और सी जो होता है हमारे पास वो कितना होता है 100। और डी जो होता है वो कितना होता है 500। और वहीं पे जो एम होता है वो क्या होता है 1000। अब ध्यान में रखना कभी भी जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, मान लो 1 से अगर हमें 2 लिखना है तो हम क्या करेंगे, इन सभी लेटर को हम मैक्सिमम 3 टाइम यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट ये वी छोड़ के। ठीक है, वी को हम एक ही बार यूज करते हैं, बाकी सभी लेटर को हम मैक्सिमम 3 टाइम यूज कर सकते हैं। अब मान लो आपको लिखना है 1, तो आप इसको कितनी बार लिखोगे आई को, तो 2 टाइम लिख दोगे। 1 ये 2 हो गया। 3 लिखना हो तो 3। अब क्योंकि अब मैंने क्या बोला, एक लेटर को आप 3 टाइम से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो, तो आपको लिखना है 4। तो 4 कैसे लिखोगे, तो 4 इसके आगे वाला क्या है 5 में से 1 घटा दो मतलब लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो गया 4। आया समझ में। और ये नीचे क्या आ जाएगा, अब 5 लिखना है तो 5 का 5 हो गया। 6 लिखना है तो 6, 5 प्लस 1 ऐड करोगे तो राइट हैंड में एडिशन होता है, लेफ्ट हैंड में सब्ट्रैक्शन होता है। आया समझ में। और 7 लिखना हो तो वी डबल आई। 8 लिखना हो तो कैसे लिखोगे वी ट्रिपल आई। वहीं पे 9 लिखना हो तो अब क्या करेंगे, तो हम 10 में से 1 माइनस कर दें तो 9 हो गया ना। लेफ्ट साइड में मैंने क्या किया 1 लगाया, क्योंकि मैंने बोला लेफ्ट साइड में क्या होता है माइनस होता है। वैसे ही हम लिख देंगे यहां पे 10। अब आपसे पूछेंगे 11 कैसे लिखते हैं, तो मैंने बताया 10 प्लस 1, 10 प्लस 2, 10 प्लस 3, 10 प्लस 4। अब यही चीजें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही है। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको बहुत ही आसानी से क्या होंगे, सारे के सारे रोमन नंबर बहुत ही लेमन लैंग्वेज में इजीली समझ में आ जाएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया आई वी इनका मतलब क्या होता है। मैं इसको साइड में लिख भी देता हूं, जैसे आई का मतलब क्या होता है 1, वी का मतलब होता है 5, और एक्स का मतलब होता है 10, और इसके बाद एल का मतलब होता है 50, और सी का मतलब होता है 100, और डी का मतलब कितना होता है 500, और एम का मतलब कितना होता है तो 1000। ये क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूं, बहुत ही आसान है, ज्यादा आपको सोचना नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन इन्होंने दे दिया एक्स वी वी डबल आई। ठीक है, ये ऐसे दे दिया। अब x क्या होता है 10, और ये भी 10, 2 बार x है मैंने बताया। कितनी बार अल्फाबेट हम यूज कर सकते हैं, तो 3 टाइम, मैक्सिमम 3। तो यहां पे 2 टाइम है तो ये 20, ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे 7, तो कितना आ गया आंसर 27। बहुत ही आसान। वैसे ही आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है dx l 2। अब देखो एक चीज और समझो, मान लो मुझे 40 लिखना है, तो 40 कैसे लिखता हूं मैं, 50 में से 10 माइनस कर दूं तो ये 40 हो गया ना मेरा। तो मैंने x को क्या किया लेफ्ट साइड में लिखा। कोई भी वैल्यू देखो, धीरे धीरे आप समझ जाओगे जैसे जैसे क्वेश्चन करूंगा मैं। अब यहां पे देखो डी कितना है 500, और ये एक्सएल क्या है, तो आप बोलोगे 40 है, और ये 2 क्या है, ये डबल आई क्या है 2 है, तो 542। बहुत ही आसान है। अब देखो यहां पे एल एक्स डबल आई। अब एल कितना होता है, तो आप बोलोगे 50, डबल एक्स मतलब 50 प्लस 20 70,
70 प्लस 2, ये 2 है डबल आई, तो कितना हो गया 72। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। अब ट्रिपल एम, ट्रिपल एम का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कोई भी लेटर कितनी बार यूज हो सकता है, तो 3 टाइम। तो 1 M का मतलब होता है 1000, तो ट्रिपल एम का मतलब क्या हो गया 3000। आया समझ में। अब आपको बोल रहे हैं LIX, तो L का मतलब कितना होता है 50, और ये क्या है 9 है, तो 59। आया समझ में। अब आपको बोल रहे हैं CDXLV, अब V कितना है तो आप बोलोगे 5, XL कितना है तो आप बोलोगे 50 में से मैंने 10 माइनस कर दिया तो कितना आया, XL कितना हुआ 40, तो मैं इसको 4 लिख दूं। और CD कितना है तो आप बोलोगे 500 में से 100 माइनस किया तो कितना हो गया 445। बहुत ही आसान है। देखो अब अभी तो मैंने रोमन नंबर से सिंपल हिंदू न्यूमेरियल, जो इसको बोलते हैं ना हिंदू अरेबिक नंबर बोलते हैं, है ना, जो हम बेसिकली नंबर लिखते हैं वो हिंदू अरेबिक होते हैं और ये रोमन नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने बोला क्या 187 को रोमन नंबर में लिखो, तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा इसको एक्सपैंड कर देना। तो ये क्या होता है 100, और ये क्या होगा 80, और ये क्या होगा 70। ठीक है, तो हम लिख दें 7। ठीक है 7, इस तरीके से इसको लिख देना है आपको। तो ये कैसे हो गया 180 और 7, इस तरीके से आपने लिख दिया। तो आप देखोगे 7 कैसे लिखते हो, तो आप बोलोगे 7 तो हम ऐसे लिखते हैं। 80 कैसे लिखते हो तो आप बोलोगे 80 तो L प्लस ट्रिपल एक्स हो गया, तो ट्रिपल एक्स L हो गया। और 100 कैसे लिखते हो तो C लिखते हो। ये आ गया समझ में 187, बहुत ही आसान है। ठीक है, वैसे ही आपको एक दूसरा नंबर दे दिया इन्होंने क्या 345, तो आप इसको कैसे लिखोगे 345। अब 300 क्या होता है तो आप बोलोगे ट्रिपल C हो जाएगा, तो ट्रिपल C लिख देंगे हम। 40 क्या होता है तो आप बोलोगे, अभी तो आपने बताया था ना 50 में से 10 माइनस कर देंगे तो ये 40 हो गया ना। 5 क्या होता है तो आप बोलोगे सिंपल V लगा दो, तो क्या हो गया 345। अब और क्वेश्चन करते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला है 949, इसको लिखो रोमन में, तो आप क्या बोलोगे इसको ऐसे लिखोगे 940 फिर 9। अब 900 कैसे लिखेंगे, 1000 में से हम क्या कर दें 100 माइनस कर देंगे ना, 1000 में से 100 माइनस कर दो तो क्या होगा 1000 है उसमें से 100 माइनस कर दिया तो ये हो गया 900। अब 40 लिखना है तो 40 कैसे लिखते हैं, अभी तो मैंने बताया था XL, 50 में से 10 माइनस किया। और 9 कैसे लिखेंगे तो बोलोगे IX, 10 में से 1 माइनस कर दिया। तो आया समझ में, ये हमारा क्या हो गया 949। बहुत ही आसान है। अब देखो और भी मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन में करता जा रहा हूं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। इसमें क्या होता है जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा चीजें आपको आ जाएंगी। तो क्या है लिखा है देखो 736, तो क्या करोगे इसको कैसे लिख सकते हो तो 730 और 6, तो 700 कैसे लिखते हैं तो आप बोलोगे 500 प्लस 200 प्लस 30 कैसे लिखोगे तो ट्रिपल एक्स हो जाएगा, और 6 कैसे लिखोगे तो VI। ये आपका हो गया 736। बहुत ही आसान है। अब देखो 67 आपको बोलेंगे 67 लिखो, तो आप क्या लिखोगे 60 और 7, तो 60 कैसे लिखते हैं तो आपको पता ही है L और X इस साइड कर देता 40 हो जाता, उस साइड कर दिया 60 हो गया राइट हैंड साइड में। और 7 कैसे लिखेंगे हम तो VII, ये क्या हो गया आपका 67। बहुत ही आसान है। अभी तक तो आपको चीजें समझ में आई गई होंगी। 222 222, तो 200 मैं इसको ऐसे लिखूं 220 और 2, तो 200 कैसे लिखते हो आप तो 200 बोलोगे सर हम तो CC 2 बार लिख देंगे, बिल्कुल सही है। 20 कैसे लिखोगे तो डबल टाइम XX कर देंगे, बिल्कुल सही है। तो आप बोलोगे 2 कैसे लिखेंगे तो 2II कर देंगे। ये आपका क्या होगा 222। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब आई थिंक आपको चीजें समझ में आ ही रही होंगी।
अब आ जाते हैं हम कुछ इसमें प्लस माइनस भी करते हैं। तो प्लस माइनस कैसे होता है, तो मान लो इन्होंने क्या बोला, CIV प्लस XC, तो ये आपको दे दिया। अब आपको समझना है ये कितना है, C 100 और ये कितना है 4, तो 104। ये XC मतलब 100 में से 10 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 90, आया समझ में, 90, सॉरी प्लस है ना ये, तो 104 प्लस 90 तो 491 194। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 190 एंड 4, तो 100 को कैसे लिखता हूं C, 90 कैसे लिखता हूं, तो C माइनस एक्स, और 4 कैसे लिखता हूं, तो IV 5 माइनस 1, तो ये हमारा हो गया 194। इसको हमने क्या कर दिया, सिंपल ऐड कर दिया। आया समझ में, आई थिंक आपको चीजें समझ में आने लग गई हैं। अब हम अब थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करते चले जाएंगे जिससे आपको चीजें क्लियर रहे। तो देखो mm प्लस cm, तो आपको पता है ये कितना होता है 2000, क्योंकि 2m है, प्लस ये कितना होता है, तो आप बोलोगे 900, बिल्कुल करेक्ट है। तो 2000 प्लस 900 कितना होता है, तो 0092, आप ऐसा बोलोगे, बिल्कुल सही है। तो हम किसको कैसे लिख सकते हैं, 2900 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2900, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूं, 2000 m 900 को कैसे लिखूंगा मैं cm। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। वैसे ये बोल रहे हैं क्या, d प्लस cc, d मेरे को पता है कितना होता है 500 प्लस cc मतलब 200 सॉरी, तो हमारा कितना हो गया 700। आया समझ में, 700 को हम कैसे लिखते हैं, तो 7 बताओ कैसे लिखेंगे, तो DCC, ये हो गया हमारा 700। एक और क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, LX XV प्लस CIX, ये आपको दे दिया। तो आप क्या करोगे, L कितना होता है, तो आप बोलोगे 50 और ये 75 है ना, और ये कितना हो गया C 100 प्लस 9 109। तो आप क्या करो, इनको ऐड कर दो, 109 प्लस 75 कितना हो गया, तो 9 प्लस 5 14 का 4 कैरी हुआ 1 और 8 एंड 184। तो 184 को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो आई कैन राइट 184 लाइक दिस, हाउ, तो 100 80 एंड 4, आई कैन राइट लाइक दिस 184, यस ऑब्वियसली सी बात है। तो 100 हाउ वी कैन राइट 100, तो सिंपल सी। 80 हाउ आई कैन राइट 80, तो यू से हाँ 50 प्लस 30, यस, तो 50 इज L and 30 is XXX and 4 is what, so IV. This is the 184. Now we have done the addition. Now we'll take some examples of subtraction, which is very easy. Same like this. So they have given, first question is m minus cm double x. Okay, what is the m? M you will say 1000 minus cm is 922. तो 1000 minus 922, तो minus, do the subtraction, तो 10 minus 2 is 8, 9 minus 2 is 7, 9 minus 9 is 0, and this is only 78. Answer is what, 78. Then how you can write in the Roman number, so 70 plus 8. Okay, now 70, how you can write 70, L double X 50 plus 20, and then 8 is what, V triple I. This is your 78. I hope you are getting. If you have any doubt, so you can ask me in the comment section. First of all, you have to watch all the video carefully, whole video carefully, then you will get understand. Okay, so my request is to watch focusedly. Now second question, XX
4 minus x v triple I. This is your question. Now if you see, this is what, 20 and 4, 24, and minus x v triple I. X means 10 and 8, 18. Okay, now 24 minus 18 is what? Then you will say 14 minus 8. 14 minus 8 is 6 only. This is 0. Then answer is 6. Then you know how we can write 6. 6 is simple, very simple. Okay, I hope you understood how to do plus, how to addition, how to subtract, everything you got. Now I hope आपको चीजें समझ में आ गई होंगी. If अगर आपको फिर भी if you think you are not getting, then please comment and tell me where is the problem, and I am 100% sure that I will resolve your problem and you will understand. Surely you will understand the what is the how to solve the Roman problems. So अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ.